आज आपके साथ सर्दियों के हवाले से मैं एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके अंदर से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को दूर कर देगी। और इसके अलावा अगर आप अनीमिक हैं, यानी कि आपके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको पता है हमारे अंदर ये जो कमियां पाई जाती हैं ना, कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन वगैरह की, इसकी वजह से हमें थकावट रहती है, हम थके थके रहते हैं, हमें जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, सारा दिन किचन में खड़े होकर हमारी थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये रेमेडी आप बना कर रखेंगे ना, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, इंशाल्लाह आपके तमाम दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। इस ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फूल मखाने चाहिए होंगे। 2 कप मैंने यहाँ पे लिए, ये 50 से 60 ग्राम के बराबर होंगे। और इनको ना सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि हमने इनको इतना करना है रोस्ट के ये ना क्रिस्पी हो जाए। जब हम इसको दबा के देखेंगे ना, तो ये क्रंची सी आवाज़ आए और ये टूट भी जाएंगे। अगर तो ये प्रेस नहीं हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये क्रंची नहीं है। हमने इनको 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये क्रंची हो जाते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। और पास खड़े होकर ही करना है आपने, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे। और मैं आपको फूल मखाने के थोड़े से फ़ायदे बताती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। और आपको पता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये वेट लॉस रेमेडी भी बन सकती है। और इसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारे वज़न घटाने में तो काम आता ही है। और इसके अलावा हमें प्रोटीन की कमी भी जो है ना समटाइम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होती है। और ये जो फूल मखाने हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा इस रेमेडी में। तो यहाँ पे मैंने ना इसको प्रेस करके देखा था, तो ये ना ये देखें इस तरह से क्रिस्पी सी आवाज़ आई थी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। बस हम इनको निकाल लेते हैं और अपनी अगली रेमेडी की अगली इंग्रेडिएंट की तैयारी करते हैं। मैं तो सर्दियों में ये ज़रूर बना के रखती हूँ, यकीन करें बहुत फ़ायदा रहता है। मेरी तो थकावट ही नहीं होती किचन में, वरना मैं बहुत थक जाती थी। उसके अलावा एक आधा कप हम इसमें लेंगे बादाम का। और बादाम भी आपको पता है कितना अच्छा सोर्स है, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, हड्डियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इनको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम कच्चे भी खा सकते हैं। हमने हल्का सा रोस्ट इस वजह से करना है ताकि ये जो पाउडर इसका ना बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये आपने डेली 1 कप कंज्यूम कर लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में ही फ़ायदा महसूस होगा। तो यहाँ पे बादाम जो है ना ये रोस्ट हो चुके हैं, तो चले फिर इनको निकाल लेते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं चनों का, इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। इसके इतने ज़्यादा चनों के फ़ायदे हैं। एक तो ये ताकत बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि ताकत देते हैं। दूसरा ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। ये खून भी बनाता है, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है, यानी कि जिसमें खून की कमी, आयरन की कमी को दूर करता है। कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और क्या क्या बताऊँ, बाकी आप नेट से सर्च कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई तो नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं। बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे ताकि ये पाउडर बनाने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो क्वांटिटी को भी आप नोट कर लीजिएगा जो जो मैं आपको बता रही हूँ। जब तक मैं छोलों को रोस्ट कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप टिकटॉक या फिर फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो भी कर लिया करें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ ना वो है छुहारे। छुहारे आपको पता है कितने फ़ायदेमंद चीज़ है, खजूरों को ड्राई करके ये बनाए जाते हैं। और खजूरें जब बहुत ज़्यादा पक जाती हैं वो खजूरें बन जाती हैं। ये छुहारे जो है ना ये ड्राई ही हमने यूज़ करने हैं, और इसकी गुठली हमने निकाल लेनी है। और इनका ना हमने पाउडर क्योंकि बनाना है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे ड्राई हैं, इसलिए छुहारे भी आपने ड्राई ही यूज़ करने हैं। क्योंकि हम जो रेमेडी बना रहे हैं ना उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कि महीना आप इस्तेमाल करें रूम टेम्परेचर पे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सारी उसमें हमने ड्राई चीज़ें डाली हैं। तो उसको पूरा सर्दियाँ आप इंजॉय करें रेमेडी को, और इसके फ़ायदे अलहदा हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े से ना हार्ड होते हैं, इनको थोड़ा काटना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
लेकिन ये है कि इतना मुश्किल भी नहीं होता, नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मुश्किल होगा इसको इसका गुठली निकालना और फिर इसकी कटिंग करना। तो यहाँ पे मैंने तमाम छुहारों की गुठलियाँ निकाल रही ली थी और अभी मैं छोटे-छोटे पीसेस कर रही हूँ। ये 8 से 10 अदद या 10 से 12, 15 से ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना है, जितनी-जितनी बाकी चीज़ों की मैंने क्वांटिटी बताई है ना, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। बस इसके छोटे-छोटे पीस करके ना हमने इसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे तमाम छुहारों को मैंने बड़ी मुश्किल से कट कर लिया था क्योंकि इनको काटना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि मैंने बस कटिंग कर ही ली मुश्किल से। एक-एक पीस करके काटेंगे ना तो फिर आसानी से हो जाएगी, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा को चॉप करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर मुश्किल होगा। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं मिक्सी में। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये मिक्सी में इसको ब्लेंड करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो मैं आपको ना बाद में बताती हूँ कि हमने इसको सही तरह जो है ना वो कैसे ब्लेंड करना है, क्योंकि खाली छुहारों को अगर हम पीसेंगे ना, इसका पाउडर बनाएँगे तो वो पाउडर नहीं बनता। तो इसलिए हमें इसके साथ ना बाकी चीज़ें भी ऐड करनी होंगी, फिर पाउडर अच्छा बन जाएगा। तो ये इसलिए मैं बात बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ये देखिए, ये मैं चला रही थी ना मशीन, तो इसका पाउडर जो है ना वो नहीं बन रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये पाउडर तो बन ही नहीं रहा लेकिन ये कि देखिए देखिए पाउडर तो बन गया था, लेकिन ये अंदर ना मोटे-मोटे चंक्स थे। तो मैंने इसको रखा साइड पे, मैंने कहा पहले ये जो हमारे लवाज़मात है ना, इंग्रीडिएंट्स, इनका पहले पाउडर बनाते हैं, फिर छुहारों का मैं आपको दिखाऊँगी। बड़ा अच्छा पाउडर बन गया था। पहले मैंने ये सारी चीज़ें जो पहले ही ड्राई रोस्ट करके रखी थी ना, इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले हम ना इनका पाउडर बना लेते हैं, फिर हम छुहारों का पाउडर बनाएँगे, और फिर जो पाउडर होगा ना वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की हुई हैं ना, सबसे पहले ये फूल मखाने, बादाम, चने, इन इन तीनों चीज़ों का ना हमने पाउडर बना लेना है। और इसके अलावा ना 1-2 और इंग्रेडिएंट भी इसमें यूज़ होने हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपकी खून की कमी बहुत अच्छे से दूर हो जाएगी। और आपको पता है, ख़वातीन की अक्सर टाँगों में दर्द रहती है, खड़े सारा दिन खड़े होकर किचन में काम करती हैं, कमर में दर्द रहती है। मेरे साथ भी ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि जब हमारे अंदर ये मिनरल्स की कमी हो जाती है ना, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये जो हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है, एचपी का, क्योंकि हम लोग टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते, वो लो हो जाती है। इन कमियों की वजह से हम थके रहते हैं, हमारी टांगें दर्द करती हैं, सर में दर्द अक्सर रहती है सर्दियों में। सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी रहती है, क्योंकि हम इन चीज़ों का ना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल होते हैं। तो वो यकीन करें कि जब आप ये खाएँगे ना, आपको खुद बताएँगे कि वाक़ई फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, मैंने पाउडर पहले बनाया और उसके बाद छुहारों के साथ मैंने पाउडर को मिक्स करके ब्लेंड किया, और ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बना है छुहारों के साथ। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो गए थे ये, अच्छे से पाउडर इनका ना फ़ाइन पाउडर बन गया था। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों का पाउडर बन चुका है यहाँ पे। और इसके अलावा 2 और चीज़ें डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी हमने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में डालनी है। और इसके अलावा मिश्री हम इसमें यूज़ करेंगे। आपको पता है, ये जो मिश्री होती है ना, ये एनर्जी भी देती है, इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी है, ताकत देती है। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, फिर आप इसमें मत ऐड कीजिएगा, आप इसको एज़ अ रेमेडी खाली पाउडर ही बना लीजिएगा, मिश्री स्किप कर दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको मीठे के बगैर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो मिश्री जो है ना वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आधा कप ही हम मिश्री का यूज़ करेंगे, मिश्री का पाउडर बना के ना फिर इसके अंदर छान के तो मैं शामिल कर दूँगी। तो मुझे था कि इसको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये इजीली जो है ना वो ब्लेंड हो गई थी, इतना मुश्किल नहीं था इसको ब्लेंड करना। तो ये जैसे भी शुगर का पाउडर बन जाता है ना, ऐसे ही इसका पाउडर भी बन गया था, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो चलिए फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है, बस 1-2 और इंग्रेडिएंट हमने डालने हैं, वो घर में मौजूद किचन में ही होते हैं हमारे वो इंग्रेडिएंट, वो आपने डाल देने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ख़वातीन मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, तो आप लोग ना विटामिन्स भी खाया करें, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर आयरन के सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप ये रेमेडीज़ नहीं बना सकती, तो फिर आप विटामिन सप्लीमेंट्स ज़रूर खाएँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत कमियाँ होती हैं इन चीज़ों की। हमारा ब्लड कम हो जाता है, हमें आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, हम लोग ख़्याल ही नहीं ना रखते अपनी डाइट का, तो इसलिए हम थकी-थकी रहती हैं सारा दिन, बच्चों में, घर के कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए टाइम प्लीज़ ज़रूर निकाला करें अपने लिए। अपने आप को अपनी फ़हरिस्त में ना फ़र्स्ट में शामिल करें।
अच्छा, मैंने इसमें ना अजवाइन डाली है 1 टेबल स्पून, और आधा टेबल स्पून यानी कि 1 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर डाला है, यानी कि अदरक का पाउडर। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट भी आपने ज़रूर ऐड करने हैं। ज़्यादा नहीं डालने, बस मैंने 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मैंने अदरक का पाउडर डाला है। आपको पता है जो अजवाइन होती है ना, ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, ब्लोटिंग के लिए अच्छी है। इसके अलावा कफ़, कोल्ड में बड़ी फ़ायदेमंद है। और अदरक के तो फ़ायदे आपको पता ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। दर्दों के लिए बहुत अच्छा है अदरक। फिर इसके अलावा ये नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, इसके लिए भी बड़ा अच्छा है। अक्सर कहा जाता है ना, अदरक की चाय पिएँ, अदरक की चाय बहुत फ़ायदे हैं। तो अदरक का पाउडर हमने डाला है, तो इंशाल्लाह इसके भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें इस पाउडर में मैंने ऐड कर दी हैं ना, ये सारी ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नुकसान हो, हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं। तो ये समझ लें कि ताकत से भरपूर पाउडर है। इससे आपने बिल्कुल चालाक, चौबंद, चुस्त हो जाना है इंशाल्लाह। ये पाउडर का इस्तेमाल करके आपने डेली 1 टेबल स्पून जो है ना, वो दूध के अंदर शामिल करके इस्तेमाल करना। अभी मैं आपको ना बना के भी दिखाती हूँ आपने कैसे यूज़ करना है, और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको आप 15-20 दिन, महीना, या जितने भी दिन रखना चाहें। ये देखिए ना, 1 जार मैं तो बना के रख लिया। मैं तो इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ इसको पीऊँगी, क्योंकि मुझे खुद इन चीज़ों की बड़ी कमी महसूस होती है। मेरी टाँगों में, कमर में, पट्ठों में अक्सर दर्द रहती है, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और मैं खुद भी इस्तेमाल करूँ। अब आपने 1 कप दूध लेके ना, नीम गर्म सा, उसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है। ये डेली आपने 1 चम्मच ही इसमें डाल के ना इस्तेमाल करना है। और ये बड़ा मज़े का भी लगता है, और इसके फ़ायदे तो हैं ही इतने ज़्यादा। और अगर आपने बच्चों को देना है ना, तो फिर आप 1 टेबलस्पून ना दीजिएगा, 1 टीस्पून बस दीजिएगा। और इसके अलावा इसको पीने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप सुबह नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, या फिर रात को खाने के बाद सोने से पहले 1 घंटा ना, खाने के फ़ौरन बाद ना लीजिएगा, 1-2 घंटे के बाद, और सोने से 1 घंटा पहले आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। और रात को लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इंशाल्लाह ये रेमेडी आप बना के रखें, आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इस वीडियो को ना आपने आगे भी ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना, इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक, कमेंट, फॉलो, रीपोस्ट भी कर दिया करें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।